राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। बात होगी कोटा सुसाइड फैक्ट्री की। देश भर में कभी बेहतरीन मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए मशहूर रहा कोटा, अब बीते कुछ वर्षों से छात्रों की सुसाइड की बदनामी झेल रहा है। ताज़ा मामला 21 साल के परशुराम की खुदकुशी से जुड़ा है, जो शहर में नीट की तैयारी करने आया था लेकिन मौत को गले लगा लिया। परशुराम अकेला ऐसा नहीं है, बल्कि इस साल अब तक 16 छात्रों ने सुसाइड किया है। 2023 में डॉक्टर इंजीनियरिंग का सपना लेकर आए 29 छात्रों ने जान दी थी। सुसाइड के बाद कभी पढ़ाई का बोझ, कभी पारिवारिक दबाव, तो कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गला काट प्रतिस्पर्धा के चलते भारी तनाव के कारण छात्र आत्महत्या करते हैं। ये वजह बाद में सामने आई हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर कोचिंग और जयपुर तक सरकारें छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए कदम उठाती रही हैं, लेकिन हॉस्टल के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने से लेकर काउंसलिंग तक ज़्यादा मुफीद कदम साबित हुए नहीं हैं और बच्चों का सुसाइड करना लगातार जारी है। पढ़ाई के दबाव में सिसकते बच्चों की जान कैसे बचे, इस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और इस प्रोग्राम के जरिए भी कोशिश होगी कि समाधान ढूंढे जाएं। तो क्या ये पूरा मामला अब ताज़ा मामला है और कैसे छात्रों की जान बचाई जा सकती है, इसको लेकर खास पैनल है। पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। इस साल अब तक 14 छात्रों ने खुदकुशी की है। जनवरी से अब तक 14 छात्रों ने जान दी है। मानसिक तनाव में है छात्र, जान देने का बड़ा कारण है। जवाहरनगर छात्र रहकर पढ़ाई कर रहा था और वहां पर अब 21 साल के परशुराम ने फांसी के फंदे को चूम लिया। यूपी के मथुरा का रहने वाला था और एक हफ्ते पहले ही कोचिंग करने आया था। बड़ी गौर करने वाली बात है ये। और कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है। नियमों की अनदेखी हो रही है। एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने को कहा गया है, लेकिन पीजी हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस अभी भी पूरी तरह नहीं लग पाए हैं। सख्ती से पालन गाइडलाइंस का नहीं हो रहा है। सभी हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं हैं, जिसके चलते छात्र आधे हॉस्टल में ही लग पाए हैं, जिसके चलते छात्र सुसाइड का कदम उठा लेते हैं। और जो पूरे पीजी हैं, इनमें करीब 70,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पर रह रहे हैं। और एंटी हैंगिंग जो डिवाइस है, उसमें स्प्रिंग को पंखे से जोड़ा जाता है, छत से जुड़ता है और बाहर लगते ही वो स्प्रिंग का बाहर पता लगता है और फिर 20 किलो से ज़्यादा बाहर होते अलार्म बज जाता है। और इसके चलते फिर छात्रों की जान बचाई जा सकती है। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले केशव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजुकेशनिस्ट हैं और जाना पहचाना नाम है। आपने देखा होगा नीट के मामलों को लेकर भी पुरजोर ढंग से उन्होंने छात्र हित में उठाया था। केशव जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर। केशव अग्रवाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। केशव जी, बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। लगातार नीट के जरिए हम छात्रों की बात करते रहे और कोटा की जब बात होती है तो वहाँ पर नीट की भी बात हुई और सुसाइड की बात होना तो थमती नहीं है। अब 21 साल के परशुराम ने सुसाइड कर लिया है। 16 छात्र करीब जान दे चुके हैं इस साल में। अब तक 29 छात्रों ने पिछले साल आत्महत्या की थी। समाधान कोई निकल नहीं रहा है। लगता यह है कि बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन सिस्टम जो है एक तरह से लक्षणों का इलाज कर रहा है। एकदम ठीक कह रहे हैं मनीष जी। जैसे आप कई उपाय बता रहे थे, ये जो उपाय हैं ये काल्पनिक है और इन उपायों से ये सुइसाइड रुकने वाले नहीं। अब आप पंखा हटा दोगे तो आदमी कोई और जरिया ढूंढेगा। तो देखिए, ये जो है उनको जड़ तक जाना जरूरी है। अब जो मेरा आकलन है, ये सुइसाइड के केसेस का आज की डेट में क्यों बढ़ रहे हैं, एक एकेडमिक एंगल पे देखें तो सबसे पहले एकेडमिक स्ट्रेस है, इसको विस्तार से थोड़ा बताऊंगा। दूसरा है पेरेंटल स्ट्रेस, तीसरा है सक्सेस ना होने का स्ट्रेस, और चौथा बच्चों के साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब आप एक चीज देखिए, एक बच्चा, जैसे आपने नीट का जिक्र किया, 3 से 4 साल की तैयारी कर रहा है। खास करके इस साल देखेंगे, वो चौथी पांचवी साल में 620-30 नंबर लाके जो उम्मीद कर रहा था मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो वो उससे
परे हो गया। अब ऐसे में स्वाभाविक है कि वो बच्चा हताश हो जाएगा, हताश होके हिम्मत तोड़ देगा। अब यहाँ पर एक काउंसलिंग की जरूरत होती है। अब उस बेचारे के साथ इस मानसिक तनाव में आप समझिए कोई खड़ा होता ही नहीं है। पेरेंट्स, अब आप देखिए कई बच्चे जब दूर आते हैं तो इसमें दो है, एक वो घर से निकलते हैं तो कई ऐसे लोग भी हैं जो लोन लेके पढ़ा रहे हैं, तो वो ये कह जी। देते हैं कि बेटा अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो घर वापस मत आना। हम्म। दूसरा एक मुख्य कारण जो आपको समझना है, कोटा है। जब वो कोटा नगरी पहुंचता है और उसको आजादी मिलती है तो डिस्ट्रैक्शन भी बच्चे के अंदर आ जाता है, और जब उसे रियलाइज होता है कि समय निकल गया और अब मेरे से नहीं होगा, तो वो उस दबाव में डेफिनेटली करता है। तीसरा कोचिंग सेंटर का दबाव भी रहता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर को रिजल्ट देना है, तो वो बच्चों का ग्रुप बनाता है, वो बच्चों को हर प्रयास करता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। देखिए कोचिंग का काम कमर्शियल है, तो उसे सक्सेस हर कीमत पे चाहिए। तो इन सब में जो सबसे ज्यादा मारा जाता है वो बच्चा। और सरकार का दोष मैं बताता हूं कहाँ है। अब हम नीट से शुरू करें, 24 लाख बच्चे 1 लाख सीट के लिए लड़ रहे हैं। अब आप देखिए गवर्नमेंट सीट देखो तो 56,000, खाली 2.5%। तो ऐसे में आप बताइए दबाव कैसे नहीं बढ़ेगा। 23 लाख बच्चे या 22 लाख बच्चे तो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, और गवर्नमेंट सीट बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं लेती है। इसमें जो ये गैंग होती है वो पैसे लुभाती है, और फिर मेरिट के जगह जिसके पास पैसा है वो आगे आ जाता है। और ये खेल इसलिए समझना आपको जरूरी है, 720 में से 164 अंक अगर आप क्वालिफाइंग रख रहे हैं, तो आप समझिए इसमें कि प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो कितनी बड़ी धांधली करते हैं, कि जी। गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि ये प्राइवेट कॉलेजेस एक एक 1.5 करोड़ में सीट दे रहे हैं, तो 164 वाले को सीट मिल जाती है, 600 वाले को प्राइवेट में नहीं मिलती। और गवर्नमेंट को एक चीज और जो देखनी है कि इतने एंट्रेंस परीक्षाएं करती हैं कि इससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। और बिल्कुल। बियॉन्ड आईआईटी और मेडिकल के हम सोचते ही नहीं है। आप देखिए 10वीं क्लास है जहां पहली बार प्रेशर आता है बोर्ड एग्जाम का, और बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। अब आप समझिए कहाँ काउंसलिंग है। प्राइवेट स्कूलों में तो काउंसलर आपको मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट की तो हम क्या बात सोचे। और उनको जब करियर ऑप्शंस नहीं बताते, अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लॉ का एग्जाम देखिए, उसमें आपको कोई सुसाइड क्यों नहीं मिलता, आर्किटेक्चर में कोई सुसाइड क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वहां वो प्रेशर नहीं है। जो सारा प्रेशर है इन परीक्षाओं में है, और इसीलिए कोटा नगरी में आपको ये सुसाइड देखने को ज्यादा मिलते हैं। डॉक्टर भरत सिंह शेखावत, आपका भी स्वागत है। जिस तरह से केशव जी अभी कह रहे थे कि स्ट्रेस सारी समस्या है, और स्ट्रेस जो है एक लेवल पर नहीं है। पढ़ाई का बच्चे पर खुद है, फिर कोचिंग स्ट्रेस है, पेरेंटल स्ट्रेस है, और एक तरह से कहें कि पूरी एक ये कड़ी जुड़ी हुई है। आप मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम्स में आप भी मौजूद रहे हैं और आपने भी सुझाव दिए हैं। लेकिन ये मानसिक तनाव कैसे ख़त्म हो, और ख़त्म क्या, मैं तो बोल रहा हूँ कि शुरू ही कैसे हो, कैसे नहीं हो, इसको लेकर के क्या करने की ज़रूरत है? कहाँ से प्रहार किया जाए कि वो जो ये एक बड़ी दीवार खड़ी की जाए इस मानसिक तनाव को लेकर और छात्रों की पढ़ाई के बीच में? क्या उपाय आपको लगते हैं, कहाँ से शुरुआत हो? देखिए, ऐसा है कि मानसिक तनाव तो हर क्षेत्र में होता है, पर मानसिक तनाव का स्तर इतना बढ़ जाए कि बच्चा ऐसे कदम उठाने लगे, तब ये चिंता का विषय है। और मानसिक तनाव हर चीज को लेके थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जैसे सुसाइड जैसा बड़ा कदम कोई उठाता है तो उसको हम एक बीमारी की तरह लेते हैं। सुसाइड जो है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, सोशल होते हैं, और साइकोलॉजिकल भी। तो जो चीज हम बदल सकते हैं उनको हमको बदलने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, हैंगिंग डिवाइस लगाने से या सिर्फ ये कॉस्मेटिक काम करने से आत्महत्याएं नहीं रुकेगी। अगर हमने वाकई इस बारे में सीरियस होना है तो हमें जो भी गाइडलाइन बनाई गई है, जो भी चीजें कही गई है, उनको वास्तव में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। गाइडलाइन बनाने के पश्चात भी गाइडलाइन का कितना पालन होता है ये देखने की आवश्यकता है। और जो बच्चा कर नहीं पा रहा है, जो हर बच्चा आईआईटी में और मेडिकल में नहीं आ सकता, माँ बाप को भी ये समझने की जरूरत है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको लुभाते हैं। यहाँ तक कि उनको फोन करके और प्रेरित किया जाता है कि आप आइए एडमिशन। इसके बाद एक बड़ी भीड़ है
जिसमें बच्चे पे कोई ध्यान नहीं होता है। जो कुछ बच्चों को वो आइडेंटिफाई करते हैं उन पे पूरा फोकस होता है, बाकी सबको इस महासागर में छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चे बेचारे कहाँ जाएं? उनको हर जगह निराशा ही निराशा मिलती है। पेरेंट्स का ये इच्छा होती है कि वो हर हालत में सक्सेस हो, टीचर्स उनको बार बार अधिक और अधिक पढ़ने के लिए कहते हैं, सोसाइटी मेडिकल और इंजीनियरिंग से आगे कुछ सोच नहीं पाती है। बच्चे के पास कोई एस्केप रूट नहीं, उसको यही लगता है कि या तो मैं सफल हो जाऊं, अगर मैं सफल नहीं होता तो फिर मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं। उससे पहले वो पूरी कोशिश करता है। ऐसे लक्षण हैं जिनको अगर हम समय से आइडेंटिफाई कर सके, इस बारे में पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो बच्चे इसके अनुरूप नहीं है उनके माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए, और उन बच्चों को कहा जाना चाहिए कि आप दूसरा कैरियर ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें अगर वाकई आपकी रुचि नहीं है या आपका ओरिएंटेशन इस तरह की परीक्षा के लिए नहीं है तो बेहतर है कि आपको इसको छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि आप निराशा में डूब के घर जाएं और उपवास का पात्र। प्रसन्ना की खमसेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पर। रिटायर्ड आईपीएस हैं और पूर्व आईजीपी रह चुके हैं कोटा। अब सर, आपसे बेहतर तो वहाँ पर इस समस्या को कोई जान नहीं पाता होगा। आप भी निश्चित रूप से सीधा वास्ता रहा होगा इससे, इस समस्या से आपके प्रशासनिक काल में भी। आपको क्या मोटे तौर पर खामियां नज़र आई सर अभी तक के आपकी एक्सपीरियंस में, और कहाँ से इसको टैकल करने की ज़रूरत है? क्या प्रशासन और पुलिस का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर इसकी शुरुआत कहीं स्कूलिंग या पेरेंटल साइड से होनी चाहिए? नमस्कार सर। सबसे पहले मैं जो अपने केशव जी ने जो बातें सारी बताई थी, कारण एकदम उन्होंने बहुत ही प्रॉपरली सारे कारण इसके गिनाए थे कि क्यों सुसाइड हो रही है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकती जो इन चारों कारण जो आपने बताए थे। सेकंड चीज, जो डॉक्टर शेखावत जो एक बहुत अच्छे मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने जो अपनी सारी बात बताई है वो भी अपनी जगह सारी सही। मेरा ये मानना है कि सरकार, मैं पहले भी देखता था, अभी भी देख रहा हूँ, सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। प्रशासन भी अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है वहाँ प्रयास करता है। इसमें पुलिस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और पुलिस ने अपनी तरफ से जितने भी प्रयास इस संबंध में हो सकते हैं वो करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक विशेष टीम भी वहाँ के अधिकारियों की कुछ नेतृत्व में बनाई गई थी। उन लोगों ने काफी अच्छा काम भी किया है। हमारे इसमें उस टीम में इवन जो नीचे के स्तर के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी ऐसे केसेस जिसमें सुसाइड होने की संभावना थी उसको इस टीम ने रोका भी है। ये सफलता भी उसमें काफी मिली। लेकिन साथ के साथ ये बड़ा दुखद है कि ये घटनाएं हुई थी, हो भी रही है, लेकिन हमें इसे ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में भी देखना होगा। हम केवल कोटा स्पेसिफिक अगर इस चीज को डिस्कस करेंगे तो हम कभी भी इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सहमत हूँ सर आपसे, सही बात है। हम लोग इसको जो कोटा को स्पेसिफिक करते हैं तो कुछ कभी कभी इसमें, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ डिजाइन्स भी इसमें पीछे कुछ बाहर के कुछ आती है। और क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी भी सोसाइटी को समाज के हिसाब से, या ऐसा स्टूडेंट का सुसाइड होना बहुत दुखद है, लेकिन इसको कोटा सेंट्रिक कहना थोड़ा सा मुझे कभी कभी गलत लगता है। इसको अपने को कोटा सेंट्रिक नहीं करना। जहां तक सवाल है कि कुछ बातों को, जैसे कॉस्मेटिक कुछ रीजंस ये बताए हैं कि इस कारणों की वजह से हम लोग कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं सुसाइड को। ये बात सही है कि जैसे एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा दी, कुछ और ऐसे कोई प्रयास किए, इनका भी अपने आप में थोड़ा बहुत रोल तो रहता ही है। अपन बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि इनका कोई रोल नहीं समथिंग, क्योंकि जहां आप तो डॉक्टर शेखावत अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे कि अगर एक मिनट को भी उसको सुसाइड के लिए अगर वैसा मौका कहीं किसी वजह से टल गया तो सेकंड थॉट उसके दिमाग में जब भी आएगा तो वो सुसाइड की तरफ से दूर हो जाएगा। तो अगर मौका उसके पास नहीं है इमीडिएट कि मैं इस तरीके से सुसाइड कर लूं, तो डेफिनेटली कुछ सुसाइड में रुकावट आएगी। कारण इसमें जहां तक आपने बताया है सारे कारण इसमें हैं। तनाव सबसे बड़ा कारण है, और तनाव जैसे आपने बताया चारों मेजर कारण हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो हम अगर इन केसेस को पर्टिकुलर केस वाइज भी जाएंगे
तो 60-70% एजुकेशन के तनाव से लेकर है, लेकिन कुछ केसेस व्यक्तिगत रीजन से भी है जो कहीं और भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए और मेरा ये मानना है कि वहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी इस समस्या से अच्छी तरीके से जानकार हैं। उनके द्वारा भी बहुत प्रयास किए जाते हैं। अगर हम उनको हमेशा नेगेटिव ही कहेंगे तो वो हमारा पर्पस सर्व नहीं करेगा। वह भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात मेजर वो आती है हाँ कि किसी भी व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट जहां से आ रहा है, उनके घर वालों को भी ये चीज समझनी होगी कि हमारा बच्चा किस कंडीशन में है। वो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो सिलेक्शन के काबिल है या नहीं, बच्चों को असेस करना पड़ेगा। बिल्कुल एक जनरल भेड़चाल में जो बच्चे भेज दिए जाते हैं कि भाई कोटा चले जाएगा तो वो इंजीनियर या डॉक्टर बन के ही आएगा, इस मेंटेलिटी से लोग कैसे निजात पाए, इसको भी बहुत आवश्यकता है। सर, आपको ये लगता है कि जो बात की जाती है जिस मसलन अब क्योंकि आप कह रहे हैं वैसे बात तो टोटलिटी में करनी चाहिए, लेकिन जब केस आता है तो पुलिस तो केस टू केस देखती है। इस वाले केस को अगर देखें तो वापस वही बात उठेगी कि भाई एंटी हैंगिंग डिवाइस क्यों नहीं था। आपको लगता है कि पुलिस इसमें और प्रोएक्टिवली रोल प्ले कर सकती है? देखिए, पुलिस प्रोएक्टिवली रोल कर रही है वहां पर। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ वहाँ की काफी अच्छी टीम इस संबंध में बनी हुई भी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि काफी घटनाओं को रोका भी गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि वहाँ हजारों की संख्या में हॉस्टल्स हैं। हजारों हॉस्टल्स के ऊपर आप इस तरीके से नियंत्रण डेफिनेटली नहीं रह सकता। तो केशव जी, जिस तरह से अभी दोनों मेहमानों ने आपने भी सुना, इन्होंने आपको भी सुना, केशव जी के पास मैं फिर से एक बार आना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपने जिस तरह से बताया कि पेरेंटल स्ट्रेस, कोचिंग स्ट्रेस और परीक्षा का अपने आप में स्ट्रेस, कोचिंग से ही इसकी शुरुआत हो सकती है क्या? कि पूरी तरह से जो कमर्शलाइजेशन एजुकेशन का हुआ है, तो अब क्योंकि माँ बाप तो चाहेंगे, बच्चा भी खुद चाहेगा, कोचिंग वो जगह है जहाँ पर वो बहुत सारा समय बिताता है। एकदम हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे अभी बातों से निकल के आया कि कोचिंग बहुत मेहनत करता है। मैं पिन पॉइंट, देखिए कोचिंग को जैसे पिन पॉइंट किया जा रहा है या कोटा को सेग्रीगेट किया जा रहा है। पहले इस बात में बता दूं, अभी एक नेशनल लेवल की रिपोर्ट आई थी जिसमें राजस्थान तो 10वें नंबर पर था, पर टॉप पे एमपी था, और ये बताया गया था कि स्टूडेंट ग्रोथ डबल हो गई है पॉपुलेशन की कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर 2% है तो स्टूडेंट ग्रोथ सुसाइड में 4% थी। तो वहां कोटा 10वें नंबर पे है राजस्थान। अब यहाँ पर कोचिंग जो कर सकता है एक पॉजिटिव वर्क, जब वो बैच सेग्रीगेट करने में मेहनत करता है तो वो टॉपर्स में बड़ी मेहनत करता है। सबसे बड़ा रह जाता है जो बच्चे नहीं कर पाते, उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं रहता। यहाँ जो बच्चा अकेला पड़ जाता है, ये पॉइंट होता है जहां वो मानसिक दबाव में आता है, घर वालों से दूर होता है। और एक फैक्टर और है घर में, आज आप जानोगे हर घर में कई माँ बाप के बीच लड़ाइयां इतनी होती हैं, तो इन सब के बीच वो वहां कुछ बोल नहीं पाता, कोचिंग वालों से इतनी खुल नहीं पाता। कोचिंग अगर इसमें सक्रिय काम कर दे कि इनके साथ बैठ के बातें करना, इनको खोलना शुरू करे, ओपन अप, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बात कम होगी। ये कम्युनिकेशन गैप तो बहुत बड़ा है ही है। देखिए, काउंसलिंग में मानता हूँ बहुत बड़ी एक फैक्टर है कि उस बच्चे को आप उस चीज के लिए धकेल देते हो जिसके लिए वो बना नहीं, और वो बेचारा मजबूरी में यहाँ आ जाता है, और फिर वो इस नगरी में खो जाता है। और उसको जब लगता है कि भाई मेरी उम्मीद इतनी थी पेरेंट्स की, मैं पूरी नहीं कर पा रहा, तो वो धीरे 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 अनजाने में चला जाता है। यहाँ पर कोचिंग जब इतना पैसा ले या करे तो थोड़ा ऐड करके क्यों नहीं काउंसलर्स रखे, जिन जैसे हम टीचर्स भी तो रखते हैं, डाउट सॉल्विंग टीचर्स तक रखते हैं, तो क्यों नहीं हम काउंसलर्स अपॉइंट करें जिनका स्पेसिफिक काम हो ये करना, ताकि इस घटना को वो कम कर सके। और यहीं पर हमारी सरकार से, देखिए मैं बता रहा हूँ, डिमांड सप्लाई, आज की डेट में आज आप मेडिकल में 10 लाख सीट कर दो, आप देखो ये सुइसाइड्स कोटा नगरी वाले या स्ट्रेस वाले काफी कम हो जाएंगे। जब बच्चे का कुछ नहीं होता, हर जगह से उसे ताना पड़ता है, वो अपने आप में हताश हो जाता है। बच्चा नहीं मर रहा, हमारा सिस्टम उसको मार रहा है। आप समझिए, रिजर्वेशन कितने फैक्टर है और सीटें कितनी है। तो इन सब चीजों को जब तक सरकार कम नहीं करेगी, सीटें बढ़ा के उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी,
मजूमदार कमेटी ने 1954 में कहा था 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के लिए होना चाहिए। 2020 में आके एनईपी में ये प्रावधान अब किया गया है। तो आप ये देखिए 66 साल में आपने मजूमदार कमेटी की रिपोर्ट अब की है। एजुकेशन और हेल्थ अगर आप इस पे नहीं स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी स्कूल, अब डमी स्कूल क्यों चलते हैं आप बताइए? क्यों नहीं बिल्कुल। हमारी शिक्षा व्यवस्था उसको ठीक कर पाती है? ये सब फैक्टर धीरे धीरे होलिस्टिक डेवलपमेंट खत्म कर रहे हैं। बच्चे को हम 4 कमरे में खाली पढ़ाना सिखा रहे हैं। तो ये शुरुआत हर जगह होनी पड़ेगी और राइट टाइम है 6th 7th 8th या 8th कम से कम, जहां इसका नींव रखी जानी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि क्या ऑप्शंस है। इट इज बियॉन्ड लॉ करिए, आर्किटेक्चर करिए, म्यूजिक करिए, डांस करिए, एडवर्टाइजिंग करिए, सब में स्कोप है। आप क्यों खाली आर्ट मेडिकल और इसकी बात करते हैं? तो कोचिंग सेंटर्स को भी आगे आना पड़ेगा, साथ में पेरेंट्स को भी। लेकिन सरकार जब तक नहीं जागेगी, खाली वो सजा देने में रहती है कि इस कोचिंग को बंद कर दो, क्या हो जाएगा उससे? अब जो नेशनल रिपोर्ट है उसमें तो ऑल इंडिया लेवल पे है, वहां तो कोटा है भी नहीं टीचर में। तो जैसे और लोगों ने बताया, इसको कई पहलू पे समझना। और एक चीज और मनीष जी, जब घटना होती है तभी चर्चा होती है। बिल्कुल। घटना खत्म, 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं, उस बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। और और तारे जमीन पे मूवी मुझे याद आ जाती है इस पे। उस बच्चे का हाल देखिए कि अगर सही समझोगे तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। और फिर वही अगले घटना तक इंतज़ार होता है और फिर वही शोर मचता है और फिर कोई ना कोई एक्शन और रिपोर्ट्स आती हैं, फिर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं और फिर ये पूरा बिजनेस इसी तरह से चलता रहता है। शेखावत साहब, बहुत उम्दा बातें केशव जी, क्योंकि बड़ा आउट ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं, सब चीज़ें उन्होंने अनुभव की है। आपको लगता है कि नाउ इट्स द टाइम कि जब हम बात करें विकल्पों पर, थोपे नहीं बच्चों पर। ये निश्चित रूप से एक मनोविज्ञान का विषय भी है। मैं आपसे इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ कि समाज ये मानता है कि सुरक्षित पेशे क्या हैं। सरकारी नौकरियां सुरक्षित हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग का पेशा सुरक्षित है, क्योंकि खासतौर पर बढ़ती आबादी और बेरोज़गारी की समस्या में उनको लगता है कि ऐसे कोई जोखिमकारी काम ना करें, किसी क्रिएटिव काम में जाने के बजाय ट्रेडिशनल काम पकड़ लीजिए। आपको लगता है सोसाइटी की ये एज ए होल साइक बदलने का वक्त है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमको सबको ये समझना चाहिए, परिवारजनों को समझना चाहिए, पेरेंट्स और समाज को समझना चाहिए कि हम बच्चे को हमारे एक सिस्टम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ये होना चाहिए कि बच्चे का किस सब्जेक्ट में रुचि है, किसमें उसका ओरिएंटेशन है, किसमें उसमें प्रतिभा है। कोई आवश्यक नहीं है, अगर आप सचिन तेंदुलकर को मेडिकल और इंजीनियरिंग बनाना चाहते तो क्या हालत होती है आप सोचिए। तो हर व्यक्ति में प्रतिभा है, हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कर सकता है, पर प्राय बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो खुल के अपनी बात नहीं कह पाते और माँ बाप उनको जो भी सलाह देते हैं उसको मान के वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय पश्चात उनको रियलाइज होता है कि ये उनके बस का नहीं है, पर कोई माँ बाप इसको समझने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि अब तुम्हारा एडमिशन करा दिया है, अच्छा कोचिंग सेंटर है, दूसरे बच्चे तुम्हारे दोस्त सेलेक्ट हो सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं हो सकते, जबकि सारे बच्चे अलग हैं। और मेडिकल और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लोग सफल होते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग अकेले ऐसे क्षेत्र नहीं है जिसमें है। माँ बाप को ये जरूर लगता है कि वो एक सिक्योर, जिसमें संघर्ष नहीं हो, एक एग्जाम पास हो और बच्चे का जीवन सुरक्षित हो जाए, वो इस तरह की कल्पना करते हैं। ये खमेसरा साहब खुद बैठे हैं, ये म्यूजिक में जी बिल्कुल। आखिर में अब खमनेर साहब, मैं आपका रुख कर लेता हूं, जरा जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह से शेखावत साहब ने भी अभी कहा, आप खुद आईपीएस रहे और आपने भी एक टफ यूपीएससी का इम्तिहान पास किया और परीक्षाओं का दबाव आप समझ सकते हैं। क्या तो आदमी आईएएस आईपीएस और जो है आरएएस बनना चाहता है, पीसीएस ऑफिसर बनना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियरिंग, ये सब सपने होते हैं सर, है ना। आप अपने अनुभव से क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा भी इस वक्त पे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, आपका क्या पर्सनल अनुभव क्या है एज ए स्टूडेंट, मैं जानना चाहूँगा, और एज ए आईपीएस। देखिए, जो दोनों हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सारी बातों को सामने रखा है। उसमें एडिशन में केवल इतना ही करना चाहूँगा कि ये तय है कि जब पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में हो गए,
मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट्स एक लिमिटेड ही हो सकती है, ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 लाख सीट कर दें, 4 लाख सीट कर दें। गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास करके काफी मेडिकल कॉलेज खोले भी हैं, लेकिन आज के हालात में केवल इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना ही अपने आप में सारी चीज नहीं है। हम 3 इडियट पिक्चर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेते हैं, काफी जगह हम बात भी करते हैं, और सैकड़ों प्रोफेशन ऐसे हैं। तो हमारे घरों में हम, हमारे पेरेंट्स जो है, जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो इस बात को समझें। उनका ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोफेशन 10 तरह के हो सकते हैं। मेरा खुद का, जैसा आपने कहा कि व्यक्तिगत एग्जाम्पल नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने एडमिशन लिया, मैं साइंस में था। सबको इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, बट ना मैं इंजीनियर बना, ना मैं डॉक्टर बना। मैंने उस वक्त एमबीए कर लिया, जो उस वक्त काफी कम लोग करते थे, और उसके बाद में मैंने ये एग्जाम दिया। और जी सर, बिल्कुल ये निजी अनुभव हैं जो अभी कमने साहब भी साझा कर रहे थे। वाकई क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियरिंग ऐसा पेशा नहीं है जो स्वीकारना चाहिए। आखिर में केशव जी, आप ही से अब प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, दोनों पैनलिस्ट भी आपसे एकदम इत्तेफाक रखते हुए कह रहे थे कि आप सही बात कह रहे हैं कि अब इस विकल्पों के तरफ भी देखना चाहिए, लेकिन सवाल अब वही है कि अगले साल फिर अब नीट के परीक्षाओं के फॉर्म भरे जाएंगे, वही 80,000 1 लाख सीटें और 24-24 25-25 हज़ार स्टूडेंट्स। इस बार क्या तब्दीली आप देखना चाहते हैं? कम से कम आप क्या छात्रों को कहना चाहते हैं? देखिए, उससे पहले एक इशू और आपको टच करा दूं। हाल ही में ओलंपिक्स हुए। अब आप ये देखिए, हम विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश, और मेडल में हम कहाँ खड़े। आप बताइए, कोई ऐसा स्कूल है जो स्पोर्ट्स सेक्शन या स्पोर्ट्स स्कूल बना? बच्चों को अगर हम शुरू से ट्रेन करें, स्पोर्ट्स एक ऐसा एवेन्यू है जहां बहुत कुछ करियर बनाया जा सकता है, जिसके ऊपर कोई स्कूल ध्यान नहीं दे रहा। और वो जी, स्कूल का ही रोल है जब वो चौथी चौथी बिल्कुल, 5वीं में 70% स्पोर्ट्स कराए, 30% पढ़ाई कराए। बिल्कुल, अब जहां बिल्कुल। तक आप अगले साल का रिफॉर्म चाह रहे हैं, रिफॉर्म में जब तक अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे, देखिए सीटें तो आज नहीं तो कल ये थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है, आज तो सिस्टम में सेंध लगा के जिनके पास पैसा है वो बिल्कुल, करप्शन से सीटें ले रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे की तो आप मेहनत छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल। अब यही सवाल है केशव जी। बड़ा विषय, आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इनसाइट शेयर किए, और इस प्रोग्राम में हमने फिर कोशिश की कि इस कोटा सुसाइड फैक्ट्री का समाधान आखिर क्या हो सकता है। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।